नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छोटी जेठानी और लंबी देवरानी। कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी को शुरू करते हैं। मीना, भैया ये कूड़ा यहाँ से उठाओ, आपने यहाँ पर क्यों गिरा दिया? शंकर प्रसाद, हाँ तो तू उठा ले, अगर ज़्यादा मुश्किल है तो। मीना कहती है, ये तू क्या होता है? आपको बोलने की तमीज़ नहीं है? औरतों के साथ कैसे बात करते हैं पता नहीं आपको? शंकर प्रसाद कहता है, अपने औकात में रह समझी, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है, अभी उठा दूंगा तुझे। मीना, हे भगवान कितना बदतमीज आदमी है, फौरन अंदर चली जा, तू जानती नहीं मुझे, जा अंदर जाके पूछ अपने आदमी से कौन हूँ मैं। बाहर आवाज़ें सुनकर मीना का घरवाला पवन बाहर आ जाता है। पवन, राम राम जी भैया, क्या हो गया? पवन देखता है कि नीचे कूड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि ये तो शंकर प्रसाद का रोज़ का काम होता है। पवन समझ आ जाता है और कहता है, भैया कचरा गिर गया, कोई बात नहीं भैया, मैं उठा लूँगा, आप जाओ। डरता हुआ पवन बोलता है, ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं पता, मैं समझाता हूँ इसे। मीना और पवन की नई नई शादी हुई थी। वह जिस आदमी से भिड़ रही थी उसका नाम शंकर प्रसाद था। वह हवलदार था और ये बात नई बहू मीना को नहीं पता थी। वह इस बात से दुखी थी कि उसके पति ने उसकी साइड लेने की बजाय उसे ही पागल बोल दिया और मीना कमरे में आकर मुंह फुलाकर बैठ गई। पवन भी कमरे में आकर बोलने लगा, क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाकर बैठी हो? नहीं नहीं, मैं तो पागल हूँ, पागल कोई गुस्सा थोड़ी होते हैं। पवन बोला, अरे पगली, वह शंकर प्रसाद पुलिस में हवलदार है, इसलिए यहाँ पर उससे कोई नहीं उलझता। समझो तुम, यहाँ तुम नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता उसका स्वभाव, उसके बारे में। ये तो हवलदार एक नंबर का गुंडा है। मीना गुस्से में बोली, आप लोग उससे डरते हो इसलिए वह गुंडा बना हुआ है। पवन बोला, अरे तुम जानते नहीं हो उसे, एक बार उसने एक पड़ोसी में लड़ाई कर ली थी, पता नहीं कौन कौन से झूठे मुकदमे लगा दिए थे उस पर, उसे मकान खाली करके ही जाना पड़ा। मीना पवन की बात सुनकर चुप हो गई। वह समझ गई कि पवन ठीक ही कह रहा होगा। शंकर प्रसाद के साथ उलझना कोई समझदारी नहीं थी। मीना ने भी सोच लिया कि वह शंकर प्रसाद से दूर ही रहेगी, पर इतना आसान नहीं था। 2 दिन बाद जब मीना बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में कीचड़ से भरा गड्ढा आ गया। मीना चिक्कड़ से बचकर चल रही थी, तभी शंकर प्रसाद पीछे से बाइक लेकर आया। जब शंकर प्रसाद गड्ढे के ऊपर से गुजरा तो गड्ढे का सारा चिक्कड़ मीना के ऊपर आ गया। मीना ने गुस्से में न आव देखा न ताप, गुस्से में बोली, पागल अंधा है क्या? शंकर प्रसाद बोला, पागल किसको बोला, अंधा किसको बोला? मीना को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी वह फौरन चुप हो गई। तभी शंकर प्रसाद उसके पास आकर बोला, चुहिया जैसी है तू, देकर चला कर, वरना कोई कुत्ता आएगा तो मुंह में डुबा कर ले जाएगा तुझे, समझी? शंकर प्रसाद फिर बदतमीजी से बोल रहा था, पर इस पर मीना बिल्कुल चुप थी। मीना घर पर आकर रोने लगी तो उसको देखकर उसका देवर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ भाभी? मीना ने बोला, वह शंकर प्रसाद मेरे साथ। देवर बोला, समझ गया भाभी, सब समझ गया। वह शंकर प्रसाद जितना दूर उससे उतना ही अच्छा है, एक नंबर का गुंडा है। वह पुलिस में अगर बड़ी पोस्ट पर होता पता नहीं क्या करता। शिव एक लौता देवर था। वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। बचपन में ही दोनों के भाई साथ रहते थे। बचपन में ये दोनों के माँ बाप का देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए पवन ने अपने पापा की दुकान संभाल ली और शिव भी उनके साथ ही काम करने लगा। पवन और शिव की लंबाई कम थी, इसलिए पवन की शादी के लिए कितनी लड़कियां देखी, पर सबने मना कर दिया। फिर उसे मीना मिली, जिसकी लंबाई पवन से भी छोटी थी, तो पवन की शादी मीना से हो गई। मीना कद ना बढ़ने की वजह से बचपन से ही दुखी थी। शंकर प्रसाद उसे चूहिया कहकर बुलाता था और उसका मजाक उड़ाता था। कई बार शंकर प्रसाद तो उसके साथ बदतमीजी से बिहेव करता था। उसी शाम मीना, जी सुनिए, पवन को बोला, जी सुनिए, आप पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? पवन,
पागल हो गई है क्या? पुलिस में भर्ती की मेरी उम्र निकल गई है। पुलिस के लिए मेरी तो लंबाई भी कम है। मीना बोली, हाँ तो शिव भैया को कह देते। पवन बोला, हाँ उसकी लंबाई तो मेरे से भी ज़्यादा कम है। वह भी तो मेरे जैसा नाटा ही है। हाँ उसकी उम्र तो, पर लंबाई कहाँ से लाई? हाँ उसकी उम्र तो है, पर लंबाई कहाँ से लाई? पवन की बात सुनकर मीना रोने लगी। पवन बोला, रो मत यार, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मीना बोली, नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं, मैं अपनी किस्मत की वजह से रो रही हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं शुरू से पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी और मेरी 8वीं की पढ़ाई के बाद मेरा कद नहीं बढ़ा और मैं नाटी ही रह गई। मेरे घर वाले जानते थे कि मुझे पुलिस में जाना कितना पसंद है। उन्होंने मेरे लिए कितने पुलिस वाले लड़के देखे, लेकिन सबने मेरे छोटे कद की वजह से मना कर दिया। उस रात मीना को रात तक नींद नहीं आई और सुबह उठकर मीना अपना सामान पैक करने लगी। क्या हुआ भाग्यवान, अभी भी गुस्सा हो क्या? पवन ने पूछा। मीना बोली, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, आप चिंता ना करो, मैं बस 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। पवन ने कहा, ठीक है, पर ये तो बताओ तुम जा कहाँ रही हो? मीना ने जवाब दिया, अपने लिए देवरानी ढूंढने। मीना ने बस पकड़ी और अपने मायके आ गई। मीना ने बहुत अपने रिश्तेदार से बात की और कॉलेज के बाहर इंतज़ार करने लगी। तभी अंदर से काफ़ी लंबी लड़की निकली। उसका नाम सीमा था और वह उसके मीना की रिश्तेदार थी। सीमा के पिता एक गरीब किसान थे। सीमा ने मीना के साथ बातचीत की। फिर शाम को सीमा के पिताजी के साथ घर पर बैठकर बात की। उनके साथ सीमा और शिव की शादी की बात की। शिव को भी लड़की पसंद आ गई, उसने भी हाँ कर दी। मीना ने अपने मायके में ही दोनों की शादी धूमधाम से करवाई। शादी के अगले दिन ही मीना ने अपने देवर के कमरे का दरवाज़ा पीटने शुरू कर दिया। अंदर कमरे से शिव ने पूछा, कौन है? तभी मीना बोली, भैया तुम सो जाओ, सीमा को बाहर भेजो, वह ज़रूरी काम है। सीमा बाहर आई, भाभी से पूछने लगी, नमस्ते भाभी, क्या हो गया? सब ठीक तो है? मीना बोली, तो अभी तक सो रही है, चल हाथ मुंह धोकर जल्दी से बाहर आ जा। सीमा सोचने लगी कि कितनी खड़ूस जेठानी मिली है मुझे। सीमा मुंह धोकर आई और झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी। मीना उसके पास आई और झाड़ू छीनते हुए बोली, इसके लिए थोड़ा तुझे उठाया है, छोड़ दे इसे और तू ये कपड़े पहन ले। सीमा कपड़े को देखने लगी और बोली, भाभी ये क्या है? मीना बोली, ये लो टी शर्ट है और ये पहनकर भागना आसान होता है। तभी सीमा ने पूछा, भाभी मैं इसका क्या करूं और मैं क्यों भागूं? मुझे कहाँ भागना है? मीना ने कहा, तुझे अब हर रोज़ भागना है, तुझे और खूब मेहनत करनी है। और मेरी बात ध्यान से सुन, आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। सुबह तुझे दौड़ लगानी है और शाम को पढ़ना है। सीमा यही बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसे उस सब की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद दोनों जेठानी देवरानी जुट गई। सीमा सुबह दौड़ती और शाम को खूब मन लगाकर पढ़ती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। मीना और सीमा की मेहनत आखिरकार मेहनत रंग लाई। सीमा एएसआई बन गई। आज उसको थाने में उसका पहला दिन था। उसने अपनी जीप उठाई और घर की तरफ चल पड़ी, जहां सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोहल्ले में पुलिस की गाड़ी देखकर, गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ। जीप में से सीमा बाहर निकली और सीमा के कंधे पर स्टार चमक रहे थे। सीमा को पुलिस की वर्दी में देखकर मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे बढ़कर सीमा को गले लगा लिया। आखिरकार हमारे घर भी पुलिस वाली आ ही गई। सुनिए आप सब, और ये एएसआई सीमा मेरी देवरानी है और इसके रहते किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझे? सीमा ने मीना को अपनी जेब में बिठाया। घर के दरवाजे पर शिव और पवन ताली बजा रहे थे और शंकर प्रसाद वहीं पीछे सब सुन और देख रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले शंकर प्रसाद ने थाने में सीमा को सैल्यूट किया था और
अब उसकी सारी आकड़ भी गायब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।